everybody. Welcome to our channel Talk It Babies. I am Dr. Nupur Ghosh. So viewers, in my last video, if you have seen, I was talking about how all of us fell sick on 1st of January because of flu. And to my sadness and to my shock, 21 days later, around 21 days, that is 3 weeks later, Jashvi again had fever. I'm talking about the last week here. And I was so shocked that it's been only 21 days. How can she get fever again? She had almost like 100 fever. And she had this pain while swallowing. These were the two symptoms which I could figure out initially. तो हम लोग मैं और सिद्धार्थ इतना ज़्यादा शॉक में हो गए कि अभी तो फीवर हुआ था, मतलब इतनी जल्दी कैसे. लेकिन दिस इज पॉसिबल, इट्स वेरी मच पॉसिबल दैट योर चाइल्ड वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड अगेन विद इन 2 or 3 weeks ही कैन गेट, बिकॉज देयर वर 2 डिफरेंट इश्यूज देयर. जो पहले उसको हुआ था वो हुआ था फ्लू, जो कि एक वायरस के कारण हुआ था, और अब जो इसको हुआ था वो था थ्रोट इन्फेक्शन, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण हुआ था. तो क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इतने जल्दी फीवर आता है तो हम भी थोड़ा घबरा जाते हैं एज पेरेंट्स. तो हम ये उसको संडे को फीवर आ रहा था, जो कि उसको मंडे को सैटरडे को फीवर आ रहा था, तो हम फटाफट उसको उसी दिन, ऑल्दो बहुत ज़्यादा हाई फीवर नहीं था, बट वो पेन कर रही थी, कंप्लेन जब वो स्वॉलो कर रही थी, तो शी वॉज कंप्लेनिंग दैट. सो वी टुक हर टू डॉक्टर वेरी सून बिकॉज वी डिडंट वांट टू टेक एनी चांस विद हर. और डॉक्टर ने उसका तुरंत से स्वैब टेस्ट किया, मुंह में डाल के स्वैब से सैंपल लिया, एंड विद इन 10 minutes दे कन्फर्म दैट इट्स अ स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि हम लेम लैंग्वेज में थ्रोट इन्फेक्शन बोलते हैं. तो आज मैं आपको उसी के बारे में बात करना है, क्योंकि आखिर ये होता कैसे है और आखिर ये साइन एंड सिम्टम्स क्या देते हैं और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, ताकि हम, अगर हमारे बच्चे को ये हो गया है तो हम उसकी कैसे हेल्प करें. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. तो पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा कंप्लेन कर रहा है, सबसे पहला कंप्लेन अगर उसका आ रहा है कि उसका गला दर्द हो रहा है या उसको स्वॉलो करने में, ये वाली मूवमेंट जो है इसमें उसको दर्द हो रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, स्ट्रेप जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेप इन्फेक्शन है. ये आपको ध्यान रखना है. ये जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है ये बहुत कंटेजियस होता है, इट्स हाईली कंटेजियस, and it is mostly found in school children, and the reason is very simple here, because the kids, they go to school, they don't take so many precautions, they are sitting all together, playing, laughing, sometimes they sneeze, they cough, they don't put their hand, तो बहुत easily ये transmit होता है, it's very contagious, so kids, they do catch it easily, and I think this was the reason Jashvi got the fever in again like this, such a less time span. और ये बहुत अच्छा हुआ कि हम डॉक्टर के पास गए, बिकॉज स्ट्रेप्टोकोकल अगर इन्फेक्शन है आपके बच्चे का, तो ये आप बहुत ध्यान रखिए कि उसको घर में ठीक करने की कोशिश मत करिए, जो कि मे बी 1 हफ्ता लगेगा उसको, लेकिन वो ठीक हो जाएगा गार्गलिंग वगैरह करके. प्रॉपर एंटीबायोटिक्स देना यहाँ पे बहुत जरूरी है, बिकॉज स्ट्रेप्टोकोकल इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली वो रह जाता है बॉडी में. इट कैन कॉज रूमेटिक फीवर, या वो आपके किडनीज को भी डैमेज कर सकता है, हार्ट को भी डैमेज कर सकता है अगर वो रह गया बॉडी में. सो प्रॉपर मेडिकेशन यहाँ बहुत जरूरी है. सो अगर ये थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, पता है गार्गलिंग कर लो ठीक हो जाएगा. थ्रोट इन्फेक्शन के साथ बच्चे को फीवर वगैरह आ रहा है, तो यू हैव टू टेक योर किड टू द हॉस्पिटल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स हियर व्हिच आर रियली इंपॉर्टेंट. फर्स्ट आई टोल्ड यू, बच्चा कंप्लेन करेगा कि उसके गले में दर्द हो रहा है, खाने में दर्द हो रहा है, बच्चे को फीवर आएगा. उसके अलावा उसका जो थ्रोट है दैट इज अ रेड सोर थ्रोट हो जाता है. आपको ये मैंने जाशवी में भी नोटिस किया था, देव गॉट दिस वाइट स्पॉट्स ऑन द थ्रोट, द टॉन्सिल्स एंड द टंग. यू कैन सी, मैं उसका टंग देखा था तो स्लाइटली वाइट स्पॉट देखा. घबराने की बात नहीं है, ये एक स्ट्रेप्टोकोकल का सिम्टम ही है, साइन सिम्टम ही है. वन मोर सिम्टम जो जाशवी में बहुत, यूजुअली शी विल नॉट कंप्लेन ऑफ स्टमक एक, बट दिस टाइम लाइक शी वाज कंटिन्यूअसली सेइंग मम्मा पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है. तो ये मैंने स्ट्रेप्टोकोकल में देखा, जो कि फ्लू में नहीं था उसको पेट दर्द का प्रॉब्लम, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में उसको पेट दर्द का प्रॉब्लम आया. प्लस शी इवन वॉमिटेड वंस, सो नोजिया, वॉमिटिंग, stomach ache. Then usually they are very tired and they sleep a lot, sleep more than the usual. Other than that, if you see a red sandpaper like rash on the body, then that's a sign that this is scarlet fever. So you have to keep a watch उनके body पे कि ऐसा कोई sandpaper like rash हो रहा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है.
हाउ डू द डॉक्टर्स डायग्नोज दिस? जब हम जाशवी को लेके गए तो बेसिकली उसका एग्जामिन किया गया. डॉक्टर सॉ द टॉन्सिल्स एनलार्ज्ड हैं क्या, और उसका पूरा टेम्परेचर वगैरह लिया गया. सो बाय द बेसिक डायग्नोसिस दे कम टू अ कंक्लूजन दैट द चाइल्ड हैज स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, बट दे डू कंफर्म इट विथ वेरियस टेस्ट, जिसमें कि एक स्ट्रेप टेस्ट होता है. स्ट्रेप टेस्ट जो होता है वो काफी फास्ट रैपिड टेस्ट माना जाता है, जो कि आपका आई थिंक विद इन 10 मिनट्स वी गॉट द रिजल्ट, जो कि उन्होंने कंफर्म किया कि येस स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, जिसमें वो एक स्वैब लेते हैं और अंदर से, मुंह के अंदर से सैंपल लेते हैं बच्चे का और वो कंफर्म करते हैं. इसके अलावा कल्चर टेस्ट होता है, जो कि सैंपल लेके वो रिपोर्ट भेजा जाता है लैब्स में, और वो 1 या 2 दिन में उसका रिजल्ट आता है. बट जनरली व्हाट आई हैव सीन हियर, they do the rapid test so as to confirm, and then they start with the medications. What is the treatment? Treatment is right away doctor will give you some medication for the fever, medication for the painkillers भी देते हैं इसमें, because stomach एक complaint था, and right away they give antibiotics. अब इसमें अगर आपके बच्चे को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो you have to inform your doctor, because that is the first line of drug that has been given. अगर कोई भी काइंड ऑफ एलर्जी है तो वो मेंशन करिए. और इसमें जो एंटीबायोटिक्स होता है वो यूजुअली लंबे समय के लिए दिया जाता है, जैसे कि 10 डेज के लिए. तो वो आपका डॉक्टर जैसे भी आपको प्रिस्क्राइब करता है वो आपको लेना है. इसके अलावा जो भी डॉक्टर डोज देता है एंटीबायोटिक का वो फॉलो करिए, मिस मत करिए. और ये नहीं कि शॉर्ट पीरियड के लिए कर दीजिए या लंबे पीरियड के लिए कर दीजिए या डोज मिस कर दीजिए. जाशवी के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, उसको दवाई लेना पसंद नहीं है, तो मॉर्निंग में जब उसको स्कूल जाना होता था तो वो डोज मिस हो रही थी, बट वो नहीं करना चाहिए. इसका रीजन ये होता है कि अगर आप डोज मिस करते हैं तो, या फिर अगर डोज लंबी या छोटी करते हैं, तो द बैक्टीरिया डेवलप्स अ रेसिस्टेंस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर मेडिसिन, विच इज नॉट गुड फॉर योर किड्स बॉडी, बिकॉज वो आगे फिर एक्ट ही नहीं करेगा वो पर्टिकुलर ड्रग आपके बच्चे के ऊपर. सो दिस इज द रीजन. एंड देन लेट्स टॉक कि हम, ये तो डॉक्टर की बात हो गई, हम अपनी तरफ से हमें क्या क्या करना चाहिए. सबसे पहला पॉइंट, कोई भी टाइप का फीवर हो, हाइड्रेशन इज रियली इंपॉर्टेंट. टेक केयर दैट योर चाइल्ड इज टेकिंग गुड प्लेंटी अमाउंट ऑफ लिक्विड्स, बीट इन एनी फॉर्म. वाटर तो देना ही है, जस्ट गिव सम सूप्स एंड खिचड़ी भी थोड़ा पानी टाइप बना लीजिए, फिर चाय लाइक्स दाल का पानी, carrot soup, whatever you want to give. If you're a non-vegetarian, chicken soup, all these things are really going to help. दूसरा चीज इसमें खान पीने का ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपके बच्चे के गले में यहाँ दर्द है तो उसको खाना उसका कम हो जाएगा, वो एपेटाइट लूज करेगा. डोंट वरी अबाउट दैट. डोंट फोर्स योर चाइल्ड टू ईट एन इट, बिकॉज ऑलरेडी वो नहीं फील कर रहा है अच्छा. आप फोर्स मत करिए. एंड खाना बिल्कुल सॉफ्ट दीजिए, गरम गरम, जैसे खिचड़ी बना ली या कुछ भी, उपमा बना लिया, जो भी है खाना. बहुत स्मैश्ड पोटैटोज हो गए, एप्पल सॉस हो गया. एप्पल सॉस इज अ वेरी हेल्दी ऑप्शन हियर. It has to be soft so that the child can easily swallow, and it has to be with the less of spices, less namak mirchi, so that it doesn't irritate the throat. If your child is above 1 year, 1 साल से बड़ा है, तो आप उसको कुछ herbal tea वगैरह भी दे सकते हैं. उसमें थोड़ी सी हनी मिला दीजिए, थोड़ा जिंजर मिला दीजिए, वो काफी सूदिंग होता है. बट 1 साल से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 1 साल से छोटे बच्चे में हनी नहीं देना चाहिए. प्लीज बिल्कुल मत दीजिए हनी, जो एक हमारे कंट्री में एक रिचुअल है बच्चे को हनी चटाना न्यूबॉर्न. प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जस्ट स्टॉप दिस प्रैक्टिस, बिकॉज दिस इज रियली डेंजरस फॉर किड्स. ये मतलब उसकी लाइफ पे बनाती है ये बात, मतलब इतना ज्यादा ये डेंजरस हो सकता है. प्लीज हनी 1 साल के पहले मत दीजिए बच्चे को. उसके अलावा अगर तो आपने ये सब दिया, और अगर आपका बच्चा 4 साल से बड़ा है, लाइक जाशवी तो पता नहीं 3 साल से ही वो गार्गलिंग बहुत एंजॉय करती है, तो थोड़ा गुनगुना पानी करके आधा टीस्पून उसमें नमक डालिए और उसको गार्गलिंग करने के लिए दीजिए. टीच देम हाउ टू डू गार्गलिंग एंड टीच देम टू स्पिट दैट वाटर आउट. डोंट let them put that water inside that tummy. You have to teach them how to put that water out and teach them how to gargle. If your kid is gargling around 3 to 4 times in a day, that is really going to help them. It's really going to help them. So basically इसमें हुआ क्या कि जो जाशवी को sick leave मिली थी 1 दिन के लिए, within the day she started the antibiotic, she was feeling good, और 1 दिन के बाद उसका फीवर भी बिल्कुल चला गया था और वो स्कूल जाने के लिए हो गई थी. तो इसमें हम यही कहते हैं कि जैसे ही आप एंटीबायोटिक शुरू करते हो और उसके 1 दिन बाद, उसके बाद आप
डिजीज ट्रांसमिट नहीं करते हो। इसीलिए फ्लू में जनरली डॉक्टर्स 3 से 4 दिन की सिक लीव देते हैं, बिकॉज वो तब तक कंटेजियस रहता है, तब तक दूसरों को भी हम ये दे सकते हैं। लेकिन आप स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में देखेंगे तो बहुत जल्दी रिकवरी होती है एंटीबायोटिक से। और दूसरा, 1 दिन के बाद हमने एंटीबायोटिक शुरू की, उसके बाद 1 दिन और। सो जैसे जाशवी का संडे मॉर्निंग से एंटीबायोटिक शुरू हुआ था, मंडे हमने उसको स्कूल नहीं भेजा, एंड ट्यूसडे शी वॉज बैक टू स्कूल बिकॉज शी वॉज फीलिंग वेल एंड द डॉक्टर सेड कि अब दूसरे बच्चों को भी इससे हार्म नहीं होगा। तो ये बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती है प्रॉब्लम। जस्ट कीप इन माइंड वन थिंग कि कुछ साइंस इसमें होते हैं जब आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास इमरजेंसी में जाना चाहिए। अगर कोई टाइप का आप रैश देख रहे हैं आपके बच्चे के ऊपर तो आपको जाइए। इन केस आपका बच्चा यूरिनेट प्रॉपरली नहीं कर रहा है या यूरिन का कलर जो है उसका वो आपको कुछ अलग लग रहा है, ब्लैकिश लग रहा है, तो आपको जाना चाहिए। जैसे अगर 0 न्यू बॉर्न बेबी है 4 महीने तक, तो यूजुअली अगर 6 वेट डाइपर से उसका कम है 1 दिन में तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर 4 महीने से बड़ा है और अगर 3 वेट डाइपर से कम है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कभी कभी आप देखेंगे बच्चे रो रहे हैं लेकिन उनके टीयर्स नहीं आ रहे हैं, ये भी एक अच्छा कंडीशन नहीं है। बच्चा ड्रूलिंग कर रहा है, बच्चा बहुत कंफ्यूज्ड है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है एकदम ठीक से, 1 दिन तो ठीक है, पर अगर 3 दिन तक यही चीज़ रही तो यू हैव टू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली। और मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि दिस इज इमरजेंसी वाली कंडीशन। और अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि इसमें एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही है। बट दीज आर सम ऑफ द इमरजेंसी कंडीशंस, जैसे कि बच्चा बहुत कंफ्यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो रहा है, तो ये सब चीज़ों में आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसको ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी है, तो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर हियर। तो बेसिकली यही होता है कि जब हमारे बच्चे के साथ कुछ होता है, वी रियली गेट a panic attack that what happened, and same happened with us because within 3 weeks Jashvi had the second fever. But आजकल इतनी चीज़ें हो गई हैं, there was corona, there is still corona, then there's flu, there's streptococcal infection, there's so many viruses and bacteria, so can't help it, school भी भेजना है, सब करना है, so let's get through it. So that's it parents for today. I hope you and your kids stay healthy. Just look after yourself, be happy, life is small, don't waste it, enjoy every day. Take care, happy parenting.